नवम श्रेणी साहित्य कालांश को समस्त छात्र छात्री को सुस्वागतम। आमे वर्तमान पद्म कविताटी पढ़ुले गतकाली आमे एथिरे सप्तम पद जाए पढ़ीचे। एबे चलो आमे आग को पढ़िबा आउ जानिबा कवि पद्म को देखि आउ कोन सब चिंता करिसंती आउ पद्मर केउ सब गुण को से समस्तक जीवन रे ग्रहण करी भल मनीष हेबाको कहिछन। आशा करूचे समस्तंको पाठ पढ़ाटी हृदयग्राही होई पारिथिबो। स्नेह करुणा भक्ति पवित्र रस पूरिछि तो अंतर रे ताम रस। आमर स्नेह रस अछि, करुणा रस भर्ती होइछि, भक्ति रस भर्ती होइछि। आमर साहित्य जगत रे नवधा रसर 9 प्रकारर नवधा रस बा 9 प्रकारर रसर वर्णना करा जाइछि। से भितरु 3टी रसर अधिकारी हेगला पद्म। आउ एइथि पई कवि महोदय पद्मर आउ गोटे प्रतिशब्द एठी तयारी करिसंते ताम रस, अर्थात स्नेह करुणा भक्तिर एक मिलित सम्मिश्रण रे तामरसर शरीर गढ़ा होइतिबा कारणरु पद्मर अन्य नामकु तामरस बोली कवि संबोधन करिसंती। नोहिले काहू तोरो दर्शने मन विमल प्रेम रसे हुए मगन। विमलर अर्थ होला निर्मल। एभଳି पवित्र रस मानक मध्यरु 3टी गुरुत्वपूर्ण रसर पद्मर शरीर गढ़ा होइतिबा कारणरु कविंकर मन निर्मल प्रेम रसरे पद्मर दर्शन रे मग्न होई उठुछि। वास्तव रे मधुसूदन रावंकर एही कवितारे पद्मर केवल सौंदर्य प्रतिष्ठित होई नाही, पद्मर सौंदर्य बहुगुणित होई प्रकाशित होई पारिछि। तापर पंक्ति पढ़िबा 8 नंबर पंक्ति। मधुमय पवित्र जहा विश्वरे तो नाम संगे मिशा विधाता बोरे प्रिय मुख नयन कर चरण तो नाम संगे सिना सुख कारण। मधुमय, मधुमयर अर्थ है अमृतमय। मधुमय पवित्र जहा विश्वरे, समग्र विश्वरे समग्र पृथ्वी पृष्ठरे जहा मधुमय अमृतमय अटे से समस्त तथ्य से समस्त वस्तु तो नाम संगे मिशा विधाता परे पद्म सहित विधातांकर आशीर्वाद क्रमे जोड़ी होई रहिछि बोली कवि वर्णना करिसंती। एठी मध्य विधाता आउ बरे मझिरे गोटे गार अछि। विधातांकर बरे, विधातांकर बर अर्थ आशीर्वाद क्रमे पद्म सहित से समस्त गुण गुड़िक जोड़ी होई रहिछि। प्रिय मुख नयन कर चरण तो नाम संगे सिना सुख कारण। प्रिय मुख, आम समस्तंकर प्रिय हेउचंती ईश्वर। प्रत्येक व्यक्ति जणे जनकर शत्रु होई पारे, किंतु ईश्वर को किए निजर शत्रु बोली ग्रहण करंती नाही। ईश्वर समस्तंक पाए मित्र। तेणु ईश्वरंकर जेतेबेले वर्णना करा जाए सेतेबेले आमे कोन करू ना उदाहरण रूपे तांकर मुख नयन प्रियजन कर चरण आदिर वर्णना प्रसंग रे पद्मर उदाहरण देई थाउ। जेपरि कि चरण कमल, पद्म मुख आउ कर कमल। एई उदाहरण सार्थक हो जाउची पद्म सहित जोड़ी हेबा परे। एई उदाहरण भितरे पद्म को जोड़ीबार मूल कारण कवि खोजिचंती कोन ना विधातांकर या हेउची पद्म पई एक अतुट आशीर्वाद। आउ सेथि लागि कवि कहिचंती जे प्रकृत रे विधातांकर आशीर्वाद क्रमे तो मधुमय पवित्र प्रकृति रे गढ़ा होइतिबा कारणरु मधुमय पवित्र रसरे तोर शरीर पूरी रहितिबा कारणरु तोर ना सहित विधातांकर प्रियजनंकर ना को जोड़ी दिया जाइछि बोली वर्णना करिसंती। सत्य शिव सुंदर परमेश्वर नाम संगते लग्न नाम तो हर तेणु रे अरविंद भक्त जनर विभुपदार बिंद सुमनोहर।
सत्य शिव सुंदर परमेश्वर जे सत्य से हेउचंती शिव से हेउचंती सुंदर आउ जे सत्य शिव ओ सुंदरतार रे गढ़ा से हेउचंती परमेश्वर आउ एई परमेश्वरंकर लग्न नाम सहित बा मूल नाम सहित पद्मर मूल नाम जोड़ा होइछि अर्थात देवतांकर चरण कमल पाद नयन शरीरर वर्णना प्रसंगरे पद्म को जोड़ी दिया जायछि पद्मर नाम को जोड़ी दिया जायछि तेणु कविंक वर्णना क्रमे रे अरविंद सेथिपाई तू विभु पदारविंदरे निजକୁ समर्पित करी अत्यंत जेतिके स्वरूप दृष्टि जेतिके सुंदरता को लाभ करिथिलु सेतिकी सूर्यंक प्रति भक्ति भाव रखी भक्तर मध्य हृदय को छुई पारिलु आउ प्रकृति सुंदर होइथिबा कारणरू तू मध्य सुंदर रूप को प्राप्त होई पारिछु 10 नंबर पद पढ़िबा सर्वशोभार सद्म रे पद्म तोर संगे निगूढ़ जोग अछई मोर जीवन मरण रे तो संगे मिसी ठाऊ मो मन पद्म दिवस निसी अर्थात सर्वशोभार सद्म रे पद्म तोर तू हूँ सबु प्रकार शोभा अर्थ सौंदर्यर सद्म अर्थ मिलन स्थली बा घर संगे निगूढ़ जोग अछई मोर निगूढ़ गूढ़र अर्थ है रहस्याच्छन्न निगूढ़ जो रहस्य को भेद करने अत्यंत कष्टकर से भली तो सहित कौन संपर्क अच्छी मु ताकू शब्द माध्यम वर्णना करिकी कहि परिबिनी किंतु तो पाखरे मु गोटे आशा पोषण करिछि कौन ना जीवन मरण रे तो सांगे मिसी थाउ मो मन पद्म दिवस निशी मो मन रूपक पद्म निशी दिवस रे अर्थात सबु समय रे तो सांगरे मिसिकरी रही थाउ कलुष पंके मुही केड़े मलिना केमंते सरी तोर हे बिनलिना पंकज तुही तेणु भरोसा तो परी शुभ्र हेबी लभी सुदशा पुणी थरे एठी रूपक कर्मधार अर्थात तुलनात्मक विचार रही कलुष रूपक पंक कलुष पंक कवि महोदय निजକୁ मलिन बोली मने करिसंती काहेकि ना कलुष रूपकर पंकरे से तांको जीवन को उबुटुबु करौचंती अर्थात जीवन थिले समाज भितर बंचिबाकू होइता समाज भितर बंचिबाकू हेले नाना प्रकारर मिछ माया मोह भितर बांधी होई रहिबाकू पड़िथाए कवि मध्य से भली मिछ माया मोहर बंधन रे बांधी होई निजକୁ अत्यंत छोट बोली मने करूचंती आउ पंकज जे भली पाप कर्दमाक्त परिवेश अर्थात पंक भितरु जन्म होइथिले मध्य सुगंध युक्त जीवन लाभ करिछि तेणु कवि मध्य पंकज भली अर्थात पंकरु जात होइथिबा पद्म फूल जे भली निजर परिवेशर पुतिगंधमय परिसर को छाड़ी देई सुगंध को धारण करिछि कवि मध्य से भली निजे निजर गुण रे भास्वर होई उठिबा पाई निजे निजर गुण रे समस्तंक भितरे परिचित हेबा पाई आशा पोषण करिसंती तेणु कवि कहउचंती कण ना तोपरी शुभ्र हेबी लभी सुदशा सुदशा उत्तम दशा तो भली उत्तम गुण युक्त हेबी सूर्यंक पाखरे पद्म जे बड़ी ध्यान करिछि मो मध्य परमात्मांक पाखरे से भली ध्यान रखिबी तो भली जेमिति स्थिर निश्चित भाव रे सब प्रकार कष्ट को सही सूर्य रश्मिर कष्ट को सही सूर्यंकर अपेक्षा करिछि मो मध्य से भली अपेक्षा करिवि फल रे मोर मु मध्य पवित्र होई परिबि आ तो भली सुदशा लाभ करि परिबि अनंत महेश्वरी मो प्राण साई बोली राजीव सदा थिबियो नाई
ଶିଖାଅ ମୋତେ ସଦା ଏ ପୁଣ୍ୟ ବ୍ରତ। ତୋର ଆଶିଷେ ପୁରୁ ମୋ ମନୋରଥ। କବି ଏଠାରେ ପଦ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ କହି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ତୋର ପରି ମୁଁ ମୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ସାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଜୀବନର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱର। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଜୀବନକୁ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ। ଆଉ ତୁ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକାକାର ହେବା ପାଇଁ ତୋର ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମର ଫଲ୍ଗୁଧାରାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଦେଇ ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ, ମୁଁ ସେମିତି ମୋର ଆତ୍ମା ସେମିତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ଘଟେଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷମାଣ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ ଅପେକ୍ଷମାଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଁ କାଠୁ ଶିଖିଛି ନା ପଦ୍ମ ଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତୁ ମତେ ତୋର ଯୋଉ ନିଷ୍ଠାପରତାର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଆଉ ପୁଣ୍ୟର ବ୍ରତ ତୁ ନେଇଛୁ, ସେଇ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ରସ ରୂପକ ପୁଣ୍ୟ ବ୍ରତକୁ ମତେ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦେ। ଆଉ ତୁ ମଧ୍ୟ ମତେ ଶୁଭାଶିଷ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେ ତୋର ଆଶିଷରୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଆଶା ସମସ୍ତ ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ତ ଜାଣିଲ ଯେ ସ୍ନେହ କରୁଣା ଭକ୍ତି ତିନୋଟି ରସର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛି ପଦ୍ମ। ଆଉ କବି ମହୋଦୟ ପଦ୍ମର ସେହି ଭକ୍ତିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ପଦ୍ମକୁ ନିଜର ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ପଦ୍ମ ଠାରୁ ମହତ୍ ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସହ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଅଛି। ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି PDF ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଠଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ଆମର ପଦ୍ମ କବିତା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ କବିତାରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା। ଏହାର ପରପାଠ ହେଉଛି ହେ ମୋର କଲମ କବିତା। ଆଉ ହେ ମୋର କଲମକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ତମେ ଏ ପାଠଟି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବ।